नमस्कार दोस्तों, एस जी के 111 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं पार्किंग मैनेजमेंट और व्हीकल कंट्रोल क्या होता है। दोस्तों पार्किंग मैनेजमेंट को बोलते हैं व्हीकल कंट्रोल। दोस्तों तो आप कभी भी पार्किंग में ड्यूटी करेंगे तो ड्यूटी क्या होना चाहिए और उधर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये देखेंगे आज के वीडियो में। दोस्तों कभी भी आप देखो, कभी भी आप कंपनी में जाओ, किधर भी जाओ, कैसा रहता है आजकल की फास्ट दुनिया हो गई है। तो हर एक को जल्दी जाना होता है और उधर जल्दी जाने के लिए क्या करता है, बस या रेलवे का यूज न करके अपनी खुद की कार या बाइक लेता है। दोस्तों तो वैसा ही बाइक या कार लेके अपने ऑफिस में जाने वाले बहुत सारे एम्प्लॉयज रहते हैं, वेंडर रहते हैं, विजिटर रहते हैं, कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं। दोस्तों तो अपना टाइम वेस्ट न करके अपनी जगह को जल्दी जाने के लिए आप उनके पास कार या तो टू व्हीलर्स होती है, यानी कि बाइक होती है। दोस्तों तो उसके लिए क्या होता है, दोस्तों आप किधर भी जाओगे, आप भाजी मंडी जाओ या तो किधर इधर यानी कि कुछ खरीदी करने के लिए जाओ, किधर भी जाओ, मार्केट में जाओ, तो उधर एक आपका जैसा ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए एक व्हीकल और फोर व्हीलर के लिए पार्किंग छोड़ा हुआ रहता है। वैसा ही पार्किंग आप कंपनी में ड्यूटी करोगे तो कंपनी में बेसमेंट में भी आपकी पार्किंग की व्यवस्था की जाती है। दोस्तों तो देखो दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी में है और वो मल्टी टेन बिल्डिंग है दोस्तों, यानी कि 10 माले की है, 15 माले की है दोस्तों, तो उसमें क्या होता है, हर एक फ्लोर पे 2-3 फ्लोर पे अलग अलग कंपनीज होती है, तो उसका पार्किंग भी वैसा ही होता है। दोस्तों अगर एक मानो कंपनी, एक बिल्डिंग मानो 10 मंजिले है तो उसका पार्किंग भी 3 या 4 फ्लोर पे पार्किंग रहता है। दोस्तों तो हर एक कंपनी को वो पार्किंग रिजर्व होता है, कौन से फ्लोर पे कितना पार्किंग कौन से कंपनी का है वो मार्किंग होता है। दोस्तों तो उस एरिया में आप कैसे ड्यूटी करोगे, किधर आपका पार्किंग है, तो पहले पता चलना चाहिए दोस्तों कि हमारी कंपनी कौन से फ्लोर पे है और कितना फ्लोर का कैपेसिटी है, कितनी पार्किंग हमें और कौन से फ्लोर पे रिजर्व है और किधर दी गई है। तो दोस्तों आप बेसमेंट में ड्यूटी करोगे तो किसी कंपनी का जो भी पार्किंग है उसके ऊपर जो भी पिलर होता है उसके ऊपर उस कंपनी का बोर्ड लगा हुआ होता है और उसके सामने टू व्हीलर या कार पार्किंग है ये भी लिखा हुआ होता है। दोस्तों पहले आपको ये पता होना चाहिए, तो क्या क्या जरूरी होना चाहिए दोस्तों पार्किंग में, बेसमेंट में अगर ड्यूटी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए पहले कि टोटल पार्किंग कितना है, अपनी कंपनी को टोटल पार्किंग कितना दिया हुआ है, यानी कि टू व्हीलर व्हीकल्स कितने पार्क कर सकते हैं और फोर व्हीलर कार कितने पार्क कर सकते हैं। तो ये टोटल जो काउंट है वो आपको पूरा पता होना चाहिए कि कंपनी का आपको कितना रिजर्व पार्किंग और पार्किंग कितना आपके कंपनी को दिया हुआ है। उसके बाद में क्या करना है दोस्तों, जब भी व्हीकल अंदर आती है तो उसके लिए क्या कंपनी की अलग अलग पॉलिसी होती है। तो कभी कभी क्या होता है, मेन गेट से एंट्रेंस करते टाइम ही अगर आपका बंदा गार्ड उधर खड़ा रहता है तो उधर एक टेबल और चेयर भी होता है, तो एक बंदा आने वाली गाड़ी को जो भी सिग्नल देता है आने जाने के लिए, उसके हाथ में राइट लाइट बटन भी होता है, वो सिग्नल देता है उसके ऊपर से। उस जैसे बंदा एंटर मारेगा तो पहले आईडी चेक करेगा, उसके बाद में क्या होता है टोकन देगा गाड़ी का, एक रजिस्टर होता है, कब आई, कौन से नंबर की गाड़ी है, कौन सा टोकन दिया, ये सब एम्प्लॉय आईडी होकर लिख के वो अंदर छोड़ता है। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कंपनी में व्हीकल चेकिंग यानी कि यूवीईसी यानी कि अंडर व्हीकल चेकिंग एक डिवाइस होता है, उससे वो गाड़ी के नीचे का एरिया भी चेक करता है। दोस्तों उसके बाद में दोस्तों क्या होता है, कभी लाइट बटन से उसको डायरेक्शन भी दिखाया जाता है। दोस्तों तो कभी कभी क्या करना है दोस्तों, जब भी आप गाड़ी व्हीकल पार्क कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए रिजर्व पार्किंग कौन सा है, जनरल पार्किंग कौन सा है, फ्री पार्किंग कौन सा है। अगर आप पुराने हैं तो आपको पता चलता है कि कौन सी गाड़ी किधर जाती है, लगती है, लेकिन और एम्प्लॉयज को पता होता है अपना किधर पार्किंग है, किधर लगाने का उनको भी पता है। लेकिन आप नए हैं तो आपको पता नहीं चलेगा दोस्तों कि किधर कौन सी गाड़ी पार्क करनी है और किधर कौन सी गाड़ी आने वाली है। तो उसके बारे में दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए पहले कि आपकी पार्किंग एरिया में रिजर्व पार्किंग को कितना है। अगर रिजर्व पार्किंग कितना है आपको पता हो, किधर मार्किंग किया है ये पता हो, तो आपको परेशानी ज्यादा नहीं होगी। दोस्तों तो जो भी रिजर्व पार्किंग है, आप अगर नए हैं तो उसको क्या करने का है, उसको बैरिकेड करके रखने का है कि उस रिजर्व पार्किंग में गिने चुने आदमी और पर्सन मैनेजर रहते हैं, मैनेजर या जो भी रहते हैं, बड़े होदे वाले होते हैं, उनके लिए वो पार्किंग रिजर्व किया जाता है। दोस्तों तो आते ही उनको पास टाइम नहीं रहता, वो गरम दिमाग के होते हैं, तो उनको तुरंत आके उधर गाड़ी लगा के जाते हैं अपने पार्किंग में, रिजर्व पार्किंग में। उनका जो भी उनका पार्किंग का कार का एरिया है वो पर्टिकुलर उनको मेंशन किया जाता है, उधर ही पार्क करके। दोस्तों अगर उधर दूसरे किसी की गाड़ी लगे तो बहुत परेशान होते हैं, आपके ऊपर चिल्लाएंगे, गुस्सा करेंगे, तो
वैसा ही इंसिडेंट होने के पहले आपको बैरिकेड करके रखना है, और जो भी रिजर्व पार्किंग है उनको उनका पार्किंग देना है और उधर ही उनका पार्क करना है दोस्तों। अगर वो चिल्लाते गुस्सा होते तो आपको शांति से काम लेना है, वैसा उनके जैसा ही उनके ऊपर बर्ताव नहीं करना है दोस्तों। प्यार से और मोहब्बत से उनका गाड़ी पार्क करके लगाना है दोस्तों। उसके बाद में आपको पता होना चाहिए दोस्तों, रिजर्व पार्किंग यानी कि जो भी मैनेजर्स होते हैं, बड़े बड़े एमडी होते हैं, उनके लिए रिजर्व पार्किंग होता है दोस्तों। उसके बाद में जनरल पार्किंग होता है दोस्तों। तो जनरल पार्किंग कैसा होता है दोस्तों, कंपनी में देखो बड़े मैनेजर है तो उनके पास 4 व्हीलर होती है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी एम्प्लॉयज होते हैं कि उनकी तनख्वाह अच्छी होती है तो वो भी 4 व्हीलर लेके आते हैं, तो उनके पास भी कार का पार्किंग होता है, तो जनरल पार्किंग होता है। जो भी मिडिल क्लास वाले होते हैं उनके पास भी अगर व्हीकल हो तो वो जनरल पार्किंग में लगा दे। जनरल पार्किंग में कैसा होता है, हर एक आदमी अपना पर पार्किंग करता है, लेकिन उसके लिए यही जगह उसकी है तो ये जगह उसकी ऐसा डिक्लेयर नहीं होता दोस्तों। जनरल पार्किंग में कोई भी किधर लगा सकता है दोस्तों, लेकिन वो क्या कहता है, रहते हैं हर रोज के आने वाले हैं तो वो पता होता है मैं उधर लगाऊंगा, मैं उधर लगाऊंगा, मैं उधर लगाऊंगा, लेकिन उनका खुद का पार्किंग रिजर्व पार्किंग जैसा डिक्लेयर नहीं होता है दोस्तों। तो जनरल पार्किंग में कोई भी पार्क कर सकता है दोस्तों। अभी फ्री पार्किंग होती है दोस्तों। तो फ्री पार्किंग किसके लिए होती है दोस्तों, जब भी देखो आपके क्लाइंट आते हैं, गेस्ट आते हैं, वेंडर आते हैं, विजिटर आते हैं काम करने के लिए, तो उनके लिए फ्री पार्किंग होती है दोस्तों। तो आपको ये पता होना चाहिए फ्री पार्किंग है ना वो कम होती है, उसके लिए एरिया कम दिया जाता है, क्योंकि गिने चुने वेंडर, विजिटर और क्लाइंट आते हैं दोस्तों। उनके लिए आपके पास जिनको ये फ्री पार्किंग में पार्क करना है तो उसके पास का आपको मेल होना चाहिए, इंफॉर्मेशन होना जरूरी है दोस्तों कि एक गाड़ी आप पार्क कर सकते हैं, क्योंकि उसका ज्यादा नहीं लगा सकते, इसलिए उसके गिने चुने नंबर्स होते। तो आपको पता होना चाहिए कि फ्री पार्किंग के लिए उनको आपके पास इंफॉर्मेशन है, उनको अलाउ करना है दोस्तों। तो ये मेल पे होना जरूरी है दोस्तों। तो दोस्तों देखो, आप कभी भी पार्किंग की ड्यूटी करोगे तो क्या करना है, ये सब देखना है। और आपको पहले कभी कभी कंपनी का क्या करना है, आपके पास फिसल होना जरूरी है दोस्तों। फिसल से आप गाड़ी को डायरेक्ट कर सकते हैं। आपके पास लाइट बटन भी होना चाहिए दोस्तों। अगर नाइट ड्यूटी में कर रहे हैं आप 7 बजे के बाद, तो नाइट बटन से आप उसको डायरेक्शन दिखा सकते हैं, उसको होल्ड कर सकते हैं, यानी कि ट्रैफिक के रूल्स आप इमीडिएटली फॉलो कर सकते हैं। ट्रैफिक के रूल्स आपको पता होने चाहिए, आपके पास विजल होना चाहिए, विजल के द्वारा आप गाड़ी को रुका सकते हैं या तो डायरेक्शन दे सकते हैं दोस्तों। तो उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, अभी ट्रैफिक मैनेजमेंट कब आता है दोस्तों, आपकी कंपनी में कोई इवेंट हो, फंक्शन हो, तो बहुत सारे विजिटर्स, वेंडर आते हैं और पूरा ट्रैफिक जाम होता है दोस्तों। उस टाइम आपको ये विसल, लाइट बटन आदि चीजों का आपको बहुत ही अच्छा खासा उसमें ड्यूटी करने के लिए फायदा जरूरी होगा दोस्तों। तो उस इवेंट या फंक्शन होते हैं तो उसमें आपको ट्रैफिक मैनेजमेंट करना आना चाहिए दोस्तों। उस टाइम आपको एक ट्रैफिक मैनेजमेंट करना अकेले एक का काम नहीं होता, तो उसके लिए एक टीम होती है। तो गेट का सिक्योरिटी होता है, वो कैसे अंदर चढ़ता है, उसके बाद में पार्किंग करने वाला सिक्योरिटी रहता है, वो ठीक तरह से पार्किंग करता है। तो ये ट्रैफिक मैनेजर में भी पार्किंग ड्यूटी करते टाइम आना चाहिए दोस्तों, यानी कि आपको ट्रैफिक के फुल नेम भी पता होनी चाहिए दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों क्या करना है, पार्किंग में ड्यूटी करते टाइम क्या आपको जिम्मेदारी लेनी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, तो ये मैं बताता हूँ दोस्तों। कभी भी आप कौन सी कंपनी की व्हीकल अंदर आ रही है तो उसके आईडी के ऊपर या तो गाड़ी के बाइक के ऊपर स्टिकर होता है दोस्तों, वो स्टिकर चेक करना है और एम्प्लॉय आईडी चेक करना है कि ये कंपनी हमारी ही कंपनी का एम्प्लॉय और हमारी कंपनी का काम करने वाला पर्सन है। तो उसके बाद ही वो स्टिकर देख के रजिस्टर में एंटर करके कब आई कब गई ये चेक करना है। और आते टाइम व्हीकल को पूरा चेक करना है कि क्योंकि वो डैमेज है क्या नहीं। डैमेज क्यों चेक करना है, अगर दोस्तों बाहर से ठोक के आया है, वैसे आपने देखा नहीं, गाड़ी पार्क कर दी और जाते टाइम बोलेगा ये मेरा गाड़ी डैमेज हुआ अंदर, तूने ध्यान ही नहीं दिया। तो दोस्तों अगर पहले ही आप चेक करेंगे कि उसका गाड़ी बाहर से आते टाइम डैमेज है तो आप रजिस्टर में एंट्री करते टाइम उसको रिमार्क में लिखेंगे ऐसा ऐसा उसका व्हीकल कट, यानी कि जो भी मिरर है वो कट हो गया है, इधर ठोकी हुई, उधर पतरा कट हो गया है, इधर कलर गया है, ये आप रिमार्क में लिख सकते हैं, यानी कि उसको दिखा सकते हैं कि सर आप जिस टाइम आए थे उसी टाइम आपका पार्क गाड़ी जो कार था वो डैमेज है, और आपके सीनियर को भी बता सकते हैं दोस्तों, तो ताकि वो आपके ऊपर ब्लेम न ले सके जाते टाइम दोस्तों। आप उसके बाद में क्या करना है दोस्तों, पूरी जो भी 2 व्हीलर्स है या 4 व्हीलर्स है तो पार्क करते टाइम आपको ये भी जरूर देखना है कि जो भी 2 व्हीलर का मार्किंग है या 4 व्हीलर का मार्किंग है तो 2 व्हीलर कभी भी पार्क करते टाइम आपको मेन स्टैंड पे लगाना है।
यानी कि मेन स्टैंड पे क्यों लगाना है, उसका बैलेंस ठीक तरह से रहता है, वो गिरने की ज्यादा संभावना नहीं होती, और उसको किसी का भी धक्का लग जाए तो भी गिर नहीं सकती। और उससे क्या होता है दोस्तों, जो भी पार्किंग का एरिया है उसमें परफेक्ट लग जाती है दोस्तों। यानी कि अगर वो आप साइड टाइम पे लगाओगे तो क्या होता है, ये जो पार्किंग का मार्किंग एरिया है उससे आप दूसरे पार्किंग के मार्किंग एरिया में जाएंगे, और जो भी 10 गाड़ी लगने वाली है उधर 8 या 7 ही लग जाएगी, यानी कि आपको पार्किंग एरिया भी कम पड़ जाएगा। इसलिए कभी भी टू व्हीलर है तो मेन स्टैंड पे भी खड़ी रहनी चाहिए दोस्तों। उसके बाद में देखो कि अगर फोर व्हीलर आपको पार्क करनी है तो उसका भी मार्किंग किया जाता है, उसी दौरान उसके बीच में ही वो पार्किंग होनी चाहिए। अगर टेढ़ी मेढ़ी लग गई तो दूसरी पार्क करने के लिए उसको तकलीफ होगी और वो ज्यादा ही रहेगी, यानी कि उधर भी वैसे प्रॉब्लम होगा दोस्तों। अगर 15 व्हीकल पार्क होने चाहिए उसकी जगह 10 व्हीकल ही पार्क होगी दोस्तों। तो आपको ये पूरी पार्किंग एरिया जो मार्किंग किया है उसमें ही पूरा कार पार्किंग करनी है, तो टू व्हीलर मेन स्टैंड पे पार्क करनी है दोस्तों। कभी भी आप ये सब पार्किंग करेंगे तो दोस्तों उसके बाद में क्या करना है, उसको दोस्तों आपको पूरा राउंड लेके रहना है, किसकी गाड़ी का लाइट ऑन होगा, कोई चोरी तो नहीं कर रहा है, किधर किस गाड़ी का पंक्चर हो गया, तो आपको तुरंत ऐसा अगर आपके दिखाई देता है तो उसके दौरान तो क्या करना है, उसका स्टिकर नंबर रहता है, वो स्टिकर नंबर आपके रजिस्टर में होता है, उसका डिटेल्स ऊपर एक कंप्यूटर सिस्टम में होता है, स्टिकर के दौरान किसको इश्यू हुआ और उसका कॉन्टेक्ट नंबर होता है, उसको तुरंत कॉन्टेक्ट करके आप उसको बता सकते हैं आपकी गाड़ी का लाइट ऑन है, उससे बैटरी खत्म हो जा सकती है, आपकी गाड़ी पंक्चर हो गई है, आपकी गाड़ी का मिरर खुला है यानी कि ग्लास साइड ग्लास ओपन है, वो आप उसकी चोरी हो सकती है। ये इन्फॉर्मेशन आपके सीनियर द्वारा उस एम्प्लॉय तक आप पहुंचा सकते हैं। इसलिए गाड़ी पे बाइक पे स्टिकर होना कंपनी का जरूरी है, और स्टिकर नंबर के साथ उसका डिटेल्स अटैच होना जरूरी है दोस्तों। तो ये सब देखना जरूरी है दोस्तों। आप कभी भी पार्किंग में राउंड लगाएंगे तो कोई किधर ये जो चीजें मैंने बताई कि किसका टायर पंक्चर है, किसी का लाइट ऑन है, किसका साइड ग्लास खुला है, ये सब देखते रहना है दोस्तों। और क्या करना है दोस्तों, आप कभी भी अगर ड्यूटी कर रहे हैं तो जो भी विजिटर मैनेजमेंट यानी कि फ्री पार्किंग है उसका मेल जरूर देखना है दोस्तों। उसके बाद में आप ड्यूटी करेंगे तो आपके पास विसल होना, लाइट बटन होना जरूरी है दोस्तों। उसके बाद में उस गाड़ी का स्टिकर भी चेक करना है दोस्तों। यूवीसी जो भी डिवाइस है उससे भी आपको गाड़ी का अंडरग्राउंड से अंडर से चेकिंग कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपके पास पूरा रिवीजन करके मैं बताता हूँ कि आपके पास कितना टू व्हीलर और फोर व्हीलर पार्किंग है, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।